ही चुका है। केरल में तो अभी सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप चल रहा है। ये देखा जाए कि अपन भीड़-भाड़ के इलाकों से बचें अपन। अभी जिसको लक्षण है, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर ले। कोविड-19 जिसे कहा जाता है, जो एक महामारी बनकर आया था और पूरी दुनिया पर छा गया था। लाखों लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से 2024 में दस्तक देने वाला है। ख़ासतौर पर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी अब पेशेंट्स निकलने लगे हैं और कोविड-19 में डॉक्टर अनिल डोगरे और उनकी टीम ने जिस तरह से काम किया था, ये जगज़ाहिर है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, यही जानना चाहते हैं हम डॉक्टर अनिल डोगरे से और पूछेंगे कि क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से कोविड यहाँ पर दस्तक देगा और लोगों को परेशान करेगा। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में आपका डोगरे साहब। आपने कोविड-19 से लेकर जब तक कि कोविड चला तब तक लगातार काम किया। आपने कई सारे दौर देखे, लॉकडाउन भी लगाया गया, सरकार ने कई तरह की व्यवस्थाएं भी की ताकि मरीज़ जल्द से जल्द अच्छे हो सकें। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं, खासतौर पर जब विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो वो कोरोना लेकर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी लोग दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं तो कोरोना लेकर आ रहे हैं। इंदौर की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या ये अपने पैर पसारेगा? जी बिल्कुल अरशद भाई, भारत में तो ये आ ही चुका है। केरल में तो अभी सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसके काफ़ी केसेस मिले हैं। अपने इंदौर में ही 10 दिन पहले 2 केसेस मिले थे, परसों भी 2 केसेस मिले थे और कल का एक बुलेटिन देखा मैंने, उसमें भी 3 केसेस मिले हैं। तो जग जाहिर है कि ये धीरे धीरे अपना पैर पसार ही रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि इसके जो लक्षण हैं वो इतने सीवियर नहीं हैं कि अपने को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। वही सावधानियां हम रखें। खासकर ये देखा जाए कि अपन भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें अपन। और जिसको भी लक्षण है, क्योंकि पहले क्या करते थे अपन, मास्क लगाते थे, सब करते थे। अभी जिसको लक्षण है, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो वो डिज़ीज़ वहीं पे रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अन्यथा अगर वो घूमता रहा, फ्री रहा, तो फिर चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं। हमने ये देखा था कि कोविड के दौरान लोग अपनी जांच कराने पहुंच रहे थे और वो आइडेंटिफाई किए जा रहे थे। हालांकि अभी तक के प्रशासन ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। उस दौर में जगह जगह जांच केंद्र बनाए गए थे और लोग अपनी जांच कराकर ये देख रहे थे कि वो कोविड से पीड़ित तो नहीं है। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को कर देना चाहिए या लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि वो खुद जाकर जांच करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोविड की जांचें तो फिर से बढ़ा देनी चाहिए थी और मेरे ख्याल से प्रशासन ने बढ़ाया भी है। अभी 2-3 टीमें काम कर रही हैं इस पर। और लोगों को भी खुद होकर, जैसे उसे सर्दी, खांसी, बुखार और लिथार्जी और जो सर्दी खांसी से थोड़े अलग वाले लक्षण जो कोविड के मिलते हैं, अगर वही उनको दिखने लगे तो उन्हें खुद जाकर अपनी जाँच कराना चाहिए। पिछले कोविड में हमने देखा कि जो मरीज होते थे उनको सांस लेने में दिक्कत आती थी, खांसी होती थी, जुकाम काफ़ी तेज हो जाता था और ऑक्सीजन की कमी होती थी। तो ये सारे लक्षण कैसे मिलेंगे लोगों को, कैसे दिखेंगे? हमारी खांसी जुकाम होता है, थोड़ी उसकी सांस फूलती है, तो ऐसा लगता है कि जुकाम की वजह से उसकी नाक बंद है इसलिए उसकी सांस फूलती है। अभी जो वेरिएंट आया है इसमें काफ़ी म्यूटेशन हुआ है पुराने म्यूटेशन से, जो JN1 जो आया है, इसमें भी देखा गया है कि खांसी, सर्दी, बुखार, लेकिन उतनी सीवियरिटी नहीं है। खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं मिली है इसमें। तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी लक्षण मेरे को लगता है कि एक बार कोई टीकाकरण से क्या लगता है आपको, कुछ फर्क पड़ेगा? या जो आप बोल रहे हैं कि वेरिएंट इतना ताकतवर नहीं है कि नुकसान पहुंचा सके, तो वो टीकाकरण से कुछ उन मरीजों को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, टीकाकरण से तो बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और वेरिएंट में सिर्फ म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन से ये ट्रांसमिबल हो सकता है, बीमारी तो फैला सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है लोगों को। डॉक्टर साहब, हमने 19 से लेके जब तक कि कोविड चला, हमने देखा था कि लोगों की मौत बहुत हुई थी। उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह बताई जा रही थी उस दौर में कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों की मौत हुई है। आपको क्या लगता है ये जो वेरिएंट है ये इतना घातक साबित हो सकता है कि लोगों को मौत की आगोश में पहुंचा दे? नहीं, अभी तक जितने भी भारत में जितने केसेस मिले हैं, 600 करीब पूरे टोटल भी इस वेरिएंट के नए मिले हैं, इसमें इतनी सीवियरिटी नहीं है कि अपन इतनी ज़्यादा डरने की बात है। अभी कोई ऐसा इतनी ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं, सब नॉर्मल सिम्टम्स वाले हैं और नॉर्मली ठीक हो रहे हैं।
हमने ये भी देखा था कि उस दौर में छोटे बच्चों को कोविड कम था, एक पर्टिकुलर एज की बात, यानी कि 50 के बाद वाले जो लोग थे उनको कोविड ने घेरा था। ये जो वेरिएंट है ये किस तरह के पेशेंट्स पर हमला कर सकता है? क्या एज ग्रुप, इसमें कुछ एज ग्रुप काउंट करता है? नहीं, ये कर तो सब में ही कर सकता है, सारे एज ग्रुप्स में काम करेगा। लेकिन जो घातक जो हो सकता है वो जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, जिनको अस्थमा है, या जो 60 साल से ऊपर हैं, उन्हीं में थोड़ा-सा इनको डरने की बात रहती है। बाकी तो सब में इम्यूनिटी प्रेज़ेंट है ही होता है। बेसिकली ये कहा जाता है कि कोविड भीड़ में से ही फैलता है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि लोगों को भीड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए, लेकिन क्या लोग अभी अवेयर नहीं है, या प्रशासन अवेयर नहीं है, सरकार अवेयर नहीं है? बैठकें जरूर हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि कोविड से, यदि कोविड आता है तो उससे निपटने की तैयारी कर ली जाए। आपको क्या लगता है आम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भीड़ से बचना चाहिए, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है, लोग अपने इसमें तो जाते ही हैं। इसका सबसे बढ़िया है कि जिसको भी थोड़े बहुत भी लक्षण हैं, वो खुद ही 2-3-4 दिन के लिए अगर थोड़ा-सा आइसोलेट हो जाए, मास्क लगाए, खुद ही अपने आप को प्रिकॉशनरी अगर बचाए, तो मेरे ख्याल से वो दूसरों को फैलाने में कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका से बचा रहेगा। और लोगों को जैसे ही पता चले कि हाँ भैया इसको लक्षण है, तो वो थोड़ा-सा दूर रहें। ख़ासकर उन जगहों से जैसे लिफ्ट, मैंने देखा है कि लिफ्ट में एकदम बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो जाती है ऐसे इसमें, तो वहाँ थोड़ा-सा बच के चलें, कम से कम लोगों का हो। पिछले कोविड में हमने देखा था कि सरकार ने काफी मेहनत की थी, जगह जगह हॉस्पिटल्स खोले थे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए थे। क्या लगता है आपको, सरकार को और सरकारी महकमा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम पहले से पहले तैयारी कर लें? क्योंकि ये भी हमने पाया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे वो बंद कर दिए गए, वहाँ पर अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी जिस तरह से आपने बेड्स, हजारों की संख्या में बेड्स लगाए थे, आपने ओपन हॉस्पिटल भी बनाया था खंडवा रोड पर, वहाँ पर भी आपने काफी लोगों की सेवा की थी और उन्हें स्वस्थ किया था। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अभी से पहले से पहले? देखिए, अभी इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़े नहीं हैं, लेकिन चांसेस है 1-2 महीने में बढ़ेंगे, तो प्रशासन तो पूरी तरीके से इस पे मुस्तैद होगा ही। और जो गलतियाँ पहले बहुत पहले वाली केस में कोविड इसमें हुई थी, मेरे ख्याल से अब नहीं होंगी। वो पहले से ही सारे प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं। ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आज की तारीख में यदि कोई ये वेरिएंट एकदम तेजी से फैलता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत तेजी से फैलता है और पेशेंट्स की संख्या अभी 100 है तो थोड़ी देर बाद 150 हो जाती है, तो इससे भी 500 हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए अभी पिछले जो कोविड को देखते हुए सारे हॉस्पिटल्स और सबके पास सारे इक्विपमेंट्स तो प्रॉपर हैं ही, बस उन्हें वापस तैयार करने की ज़रूरत है, और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आम लोगों को, जैसे आपने कहा कि भीड़ से बचना चाहिए, इसके अलावा भी यदि किसी को ऐसा महसूस होता है कि वो कोविड की तरफ जा रहा है, तो उसे और उसके परिवार को क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए या आइसोलेट होना चाहिए? वो तो है ही अपनी जगह, क्योंकि हमने उस दौर में देखा था कि रेमडेसिविर जैसा एक इंजेक्शन काफी पॉपुलर हुआ था और उस रेमडेसिविर से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दवाएं उस तरह की होना चाहिए जो बाद में मरीज को नुकसान न पहुंचाए? देखिए, दवाएँ तो अभी तक इसकी आई नहीं है, कुछ वायरल की वजह से भी दवाइयाँ बहुत कम ये होती हैं। बेस तो उसका वैक्सीनेशन ही था, और मेरे ख्याल से 99% वैक्सीनेशन लोगों को हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सीवियरिटी तक जाएगा। अगर मान लो ये फैलता भी है, तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही सब लोगों से आग्रह है कि जैसे किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ भी होता है, तुरंत सरकारी अस्पताल में जाएँ, अपनी जाँच कराएँ और अपना इलाज प्रॉपर तरीके से लें। खासकर डायबिटिक, जिनको अस्थमा है या जिनको कैंसर है, या जो ओल्ड एज वाले हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते डॉक्टर अनिल डोंगरे, जिन्होंने कोविड-19 में काफी काम किया था। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में कोविड के पेशेंट बढ़ सकते हैं, जिस तरह से केरल में पेशेंट्स बढ़े हैं, तो खासतौर पे उन लोगों को ध्यान रखना होगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, अस्थमा का पेशेंट्स हैं वो। तो हर व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि कोविड कभी भी दस्तक दे सकता है, उसको अपने आप के लिए खुद से खुद रहकर अपनी व्यवस्थाएं जुटाना चाहिए, खासतौर पर भीड़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोविड भीड़ से ही फैलता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।